हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जीएस टू द पॉइंट। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 5 और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस यानी संगठन और उनके हेडक्वार्टर्स। वे कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं, वे क्या क्या फंक्शन करते हैं, बहुत ही ब्रीफली जानेंगे। और यह भी कि भारत उसका मेंबर है या नहीं, या किस लेवल तक भारत की पार्टनर उसमें जो है भागीदारी है। तो चलिए सीधे टॉपिक पे आते हैं। पहला, यूनिसेफ, जो कि न्यूयॉर्क में लोकेटेड है, यूएस में, और इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। और इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यह यूएन की एक संस्था यानी इंस्टीट्यूशन है जो बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य यानी हेल्थ व शिक्षा एजुकेशन के लिए काम करती है। यह 1946 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बच्चों की मदद के लिए बनी थी। यूनिसेफ का मुख्य जो कार्य है, जो मेन इसका फंक्शन है, वो है वैक्सीनेशन, पोषण यानी न्यूट्रिशन, और आपदा राहत डिजास्टर रिलीफ में सहयोग करना। और आप यहाँ देख सकते हो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर, उसकी मेन बिल्डिंग। दूसरा, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, जो कि 1995 में स्थापित यानी स्टैब्लिश हुआ था। यह संस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इंटरनेशनल ट्रेड के नियम बनाती है। यह 1995 में GATT, पहले इसके पहले जो है GATT हुआ करता था, जिसको जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड कहते थे, ये उसकी जगह पर बना था। WTO जो है वो देशों के बीच व्यापार विवाद यानी ट्रेड डिस्प्यूट्स को सुलझाने का एक मंच। आप यहाँ देख सकते हो, ये है वो WTO की बिल्डिंग यानी हेडक्वार्टर। तीसरा, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह इसकी जो हेडक्वार्टर है इसका, वो है ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम की कैपिटल है, और 1949 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। यह एक मिलिट्री अलायंस सैन्य गठबंधन है जो सामूहिक सुरक्षा यानी कि कलेक्टिव सिक्योरिटी के सिद्धांत पर आधारित है। और इसमें हम सब जानते हैं ज़्यादातर इसमें जो है इस वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस हैं, और यूएस कनाडा एक्सेट्रा। और इसका मुख्यालय, जैसा कि अभी मैंने बताया, ब्रसेल्स में, जो कि बेल्जियम की कैपिटल है। और इसको जो है सोवियत खतरे, द सोवियत थ्रेट से बचाव के लिए हुई थी। इसमें यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस सहित 30 से अधिक देश शामिल हैं। और ऊपर के जो दो ऑर्गेनाइजेशन मैंने अभी बताया आपको, वो यूनिसेफ और WTO, भारत उनका मेंबर है, नाटो का भारत मेंबर नहीं है। और आप यहाँ देख सकते हो, ये है नाटो की हेडक्वार्टर, नाटो का हेडक्वार्टर। अब आते हैं हम अपने चौथे ऑर्गेनाइजेशन पे, और वो है सार्क। इसका पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसका हेडक्वार्टर है काठमांडू में, जो कि नेपाल की कैपिटल है। और इसकी स्थापना यानी इस्टेब्लिशमेंट 1985 में हुई थी। और यह जो है, यह दक्षिण एशिया के देशों का क्षेत्रीय संगठन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका उद्देश्य जो है वो है सदस्य देशों में जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं, जैसे भारत भी इसका मेंबर है, भारत है, पाकिस्तान है, ये सब। इसका उद्देश्य है सदस्य देशों में सहयोग और विकास, कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। और ये आप देख सकते हो, ये है सार्क का हेडक्वार्टर। अब आते हैं अपने आज के लिए आखिरी ऑर्गेनाइजेशन पर, वो है आसियान। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की कैपिटल है। और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1967 में। और इसका जो पूरा नाम है वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। यह दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि साउथ ईस्ट एशिया के देशों का आर्थिक यानी इकोनॉमिक और राजनीतिक संगठन, जिसको हम लोग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, वो है। यह 5 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड ने इसको मिलकर के बनाया था। आसियान का जो लक्ष्य है वो है क्षेत्रीय स्थिरता, रीजनल स्टेबिलिटी और आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना है। ध्यान रहे, भारत भी आसियान का मेंबर नहीं है, बल्कि यह आसियान का डायलॉग पार्टनर है। और अभी जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत के प्रधानमंत्री ने वर्चुअली इसको अटेंड भी किया था। तो भारत जो है वो इसमें नाटो और आसियान का मेंबर नहीं है, यह ध्यान रखना है। और भारत यूनिसेफ, WTO और सार्क इसका मेंबर है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है आसियान का हेडक्वार्टर, जो कि जकार्ता में है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।